आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के बारे में। सीनियर सिटीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी झटका दिया गया है, तो इस विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सीनियर सिटीजन है या फिर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन होता क्या है। तो जो भी व्यक्ति का एज 60 साल या इससे ज़्यादा है, उसी को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो सीनियर सिटीजन का देखभाल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लाया गया है। ठीक है, तो इसी एक्ट का एक सेक्शन है 23। इस सेक्शन में ये बात कहा गया है, यदि कोई सीनियर सिटीजन के पास कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है यदि सीनियर सिटीजन के पास जो प्रॉपर्टी है उन्होंने खुद से अर्जित किया है, यदि वो अर्न करके कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, कोई मकान खरीदा है, कोई दुकान खरीदा है, तो वो उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। यदि कोई पुश्तैनी घर हो, पुश्तैनी कोई ज़मीन हो, तो वो सब जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो ये दोनों टाइप का प्रॉपर्टी का हम बात करने जा रहे हैं। इस दोनों टाइप में से कोई भी टाइप का आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो और वो प्रॉपर्टी आप जीवित रहते हुए आप अपना उत्तराधिकार को दे देते हैं, आप अपना बाल बच्चे को दे देते हैं, ऐसे स्थिति में यदि वो बाल बच्चा आपका देखभाल नहीं करता है, ठीक है, तो इस स्थिति में तो सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 जो है ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इस सेक्शन में ये बात कहा गया है, यदि आप अपना प्रॉपर्टी, चाहे किसी प्रकार का प्रॉपर्टी क्यों न हो, चाहे वो आपका स्वयं का अर्जित किया हुआ हो या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो यदि आप अपना मतलब उत्तराधिकार को दे देते हैं, अपने बाल बच्चे को दे देते हैं, और दे भी देते हैं मौखिक रूप से नहीं बल्कि आप रजिस्ट्री कर देते हैं या फिर गिफ्ट डीड कर देते हैं, और वो बाल बच्चे आपको देख रेख नहीं करता है, आपका देखभाल नहीं करता है, आपका केयर नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में मतलब सेक्शन 23 के तहत जो है वो प्रॉपर्टी आप वापस ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस जजमेंट में मतलब सेक्शन 23 का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि जजमेंट क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जजमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक महिला थी, उसका पति जो है वो जीवित नहीं थी, तो वो महिला के पास जो भी प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया अपना बेटा और बेटी के नाम से। दोनों के नाम से जो है वो अपना प्रॉपर्टी बेच दी, यानी कि रजिस्टर्ड कर दी। हालांकि रजिस्टर्ड जो होता है उसको बेचना ही कहा जाता है। यदि वो वसीयत करती या फिर गिफ्ट डीड करती तो अलग बात होता। यहाँ पे महिला जो है रजिस्टर्ड के द्वारा वो प्रॉपर्टी अपना बेटा और बेटी में दे दिया। कुछ दिन के बाद जो है बेटा और बेटी के द्वारा उस महिला का देखभाल नहीं किया जाने लगा। तो ऐसे स्थिति में महिला जो है ये सेक्शन 23 के तहत एसडीएम के यहाँ जो है वो एक कंप्लेंट डाला, और उस कंप्लेंट में उन्होंने ये बात लिखा कि मेरा जो भी बेटा और बेटी है उसके द्वारा मेरा देखभाल नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हम जो उसको प्रॉपर्टी पूर्व में दे चुके हैं वो प्रॉपर्टी हमें अब वापस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उस महिला का बेटा और बेटी दोनों को जो है वहाँ पे बुलाया गया, नोटिस किया गया, तो वो दोनों उपस्थित हुआ। तो बेटा जो है ये बात कह के वहाँ पल्ला झाड़ लिया कि हमको जो अपना माँ के द्वारा, मदर के द्वारा जो प्रॉपर्टी मिला था वो प्रॉपर्टी अब मेरे पास है ही नहीं, हम कोई दूसरा व्यक्ति को बेच दिए। साथ ही साथ बेटी जो थी उसके पास वो प्रॉपर्टी था वास्तव में। तो बेटी का कहना ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो अब मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया है, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा समय तक जो है ये प्रॉपर्टी उसके पास था, उसका बेटी के पास था। 12 साल से पहले ही जो है मतलब रजिस्ट्री कर दी थी उसका माँ। साथ ही साथ उसका बेटी जो है उसका मोटेशन भी करवा ली, और टाइम टू टाइम जो है वो लगान रसीद भी निर्गत करवा रही थी, इसलिए उसका बेटी जो है प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। ठीक है, उसके बावजूद भी जो है एसडीएम कोर्ट का ये मतलब निर्णय आया कि आपको प्रॉपर्टी हर हाल में देना ही होगा वापस। ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन है वो, उसको आपको प्रॉपर्टी वापस देना ही होगा। उसके बाद जो है उसका बेटी पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट यदि उसका बेटी पहुंची तो हाईकोर्ट भी मतलब यही डिसीजन दिया कि आपको प्रॉपर्टी वापस करना होगा। सीनियर सिटीजन एक्ट का जो सेक्शन 23 है उसके तहत आप प्रॉपर्टी वापस उसको कर दें, क्योंकि आप उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसका बेटी यहीं तक नहीं रुकी, उसका बेटी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो है काफ़ी तगड़ा जजमेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कहा गया कि जो उसका जो मतलब रजिस्ट्री किया गया था, वो सीनियर सिटीजन जो वो अपना बेटी को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की थी, तो रजिस्टर्ड जो डीड तैयार होता है उस डीड में कोई भी ऐसा क्लोज नहीं लिखा गया था कि यदि बाद में देखभाल नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी वापस लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। इसलिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेटी के पक्ष में फैसला दे दिया गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी बेटी का ही है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है। रजिस्टर्ड डीड के द्वारा उसका जो बेटी था उसको ये प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको अब वापस नहीं किया जा सकता है।
यहीं पे सीनियर सिटीजन के द्वारा गलती किया गया। यदि वो वसीयत करती तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी वापस हो सकता था। यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और आपको प्रॉपर्टी दे दिया है तो उसका देखभाल करना तो हर व्यक्ति का उत्तरदायी होता ही है, दायित्व होता ही है, करना ही चाहिए। साथ ही साथ यदि आप सीनियर सिटीजन है, ऐसी स्थिति में यदि आप जीते जी चाहते हैं कि आप अपना प्रॉपर्टी, आप अपना उत्तराधिकार को दे दें, आप अपना बेटा बेटी में दे दें ताकि बाद में कोई विवाद न हो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि रजिस्टर्ड डीड के द्वारा प्रॉपर्टी आपको नहीं देना है, ठीक है। यदि आप वसीयत करेंगे तो ऐसे स्थिति में जब तक आप जीवित रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी का आपने वसीयत कर दिया बेटा और बेटी में, ठीक है, साथ ही साथ मान लीजिए उस वसीयत का आप रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी का आपने वसीयत किया है और आप जब तक जीवित हैं तब तक 100% ओनर आप उस प्रॉपर्टी का रहते हैं, ठीक है। यदि आपको बाद में ये मन हो कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए या कोई दूसरा व्यक्ति को दे दिया जाए, या फिर आप कोई व्यक्ति को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर दोबारा कोई व्यक्ति को, कोई थर्ड पार्टी को, कोई थर्ड पर्सन को आप वसीयत कर सकते हैं, गिफ्ट डीड दे सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, या फिर किसी को दान में दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो मन है वो कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपको रजिस्टर करके प्रॉपर्टी स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, आपको वसीयत करके देना चाहिए, ठीक है। तो वसीयत जो है वो वैलिड तब होता है जब आप जीवित नहीं रहेंगे तब। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि हम रजिस्टर करके ही दें, तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड के लिए जो डीड तैयार होता है, उस डीड में आपको ये कुछ कंडीशन लिखना है ताकि वो प्रॉपर्टी आप दोबारा उससे वापस ले सके। यदि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इजीली जो है वो प्रॉपर्टी अब वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि वसीयत कैसे किया जाएगा, तो वसीयत के संबंध में मैंने पूरा जो है वीडियो बना दिया है, मेरा चैनल पे वीडियो अपलोड है पूर्व से ही, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ गिफ्ट डीड या फिर रजिस्ट्री के संबंध में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस संबंध में भी हम पहले वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ये जजमेंट जो है, जो मैंने वीडियो में जिक्र किया, इस जजमेंट का जो है टाइटल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आप इसका जजमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा हम जजमेंट के बारे में मेंशन कर दिए हैं, आप गूगल में सर्च करके इसका जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं।